नमस्कार। बिहार के इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है वो अपना एक एग्रेसिव डिसीजन लेता चला जा रहा है और उसमें आप जो पहले स्थिति थी पिछले चुनाव में 2020 की, उसके अनुसार इस बार बंटवारा नहीं है। बंटवारा उन्होंने ये तय किया कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जहां कन्फर्म है कि हम जीतेंगे, उस पार्टी को सीटें दी जाएं। इसी क्रम में इस बार आरजेडी को ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिल रहा है और कांग्रेस को कम, साथ में सीपीआई, सीपीएम और उनकी जो और छोटी पार्टियां हैं उनको उसी अनुसार सीटों पे मौका देने की वार्ता चल रही है। ये एक अच्छा संदेश जा रहा है कि जो सीटों के चक्कर में झगड़े होते थे और बंटवारे गलत हो जाते थे, उस पे अंकुश लग जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों के लेके जीतन राम मांझी जो हैं 15 सीट मांग रहे हैं, चिराग पासवान मांग रहे हैं और बीजेपी जो है 103, 102 पे आ जाएगी, जेडीयू 103, 102 पे आ जाएगी। इस तरीके से उनके साथ और अलायंस हैं, उनको भी सीटें चाहिए। तो 38 सीटों में सभी और बाकी जेडीयू और बीजेपी अगर आती है तो एक परफॉर्मेंस में कमी आएगी, क्योंकि इस बार जेडीयू को वोटर उनसे कुछ न कुछ नाराज़ हैं। मुस्लिम वोटर उनके ख़ास तौर पर उनके साथ नहीं आएंगे। ये एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि लगता है कि उनके अदल बदल से जनता में थोड़ा सा असंतोष है। इसी के साथ आप एआईएमएम की पार्टी का देखेंगे, ओवैसी जी की, ये काफ़ी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और ये भी बहुत बड़ा असर डालेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट के सहारे आरजेडी भी है और जो नई पार्टी जन स्वराज है वो भी है। लेकिन अगर ओवैसी जी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो ये टक्कर जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी तक ये स्थिति दिख रही है। इसके बाद आता है जनशक्ति, जन स्वराज। जन स्वराज जो है वो अपने पूरे बिहार में सभी सीटों पे चुनाव लड़ा रही है और किसी के साथ नहीं है। उसका एक अच्छा स्टेटस मिलेगा उनको और उनको फ़ायदा होगा उसका। और ये